नमस्कार दोस्तों, रिमैथ एकेडमी में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे पिछले लेक्चर में जो आप लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आपने जो देखा हमारा लेक्चर और देखने के बाद में जो भी कोई डाउट वगैरह आए, तो उनको जो है आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव डिवीजन, क्रमिक विभाजन। क्रमिक विभाजन क्या होता है कि अगर किसी भी इसको सक्सेसिवली डिवाइड किया जाना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया गया है आपको कि डिवाइड 620 डिवाइड 620 बाई, अगर 620 को हमें जो है 8, 5 और 6 से सक्सेसिवली डिवाइड करना है, 8, 5, 6 सक्सेसिवली, तो क्या होना चाहिए? तो इसमें क्या है कि अगर हम इसको सक्सेसिवली करेंगे, क्रमिक विभाजन करेंगे 8, 5 और 6 से, 8, 5 और 6 से 620 को 620 को क्रमिक विभाजन करेंगे जब, को क्रमिक विभाजन करो। जैसे कि हमें क्वेश्चन दे दिया गया कि 8, 5 और 6 को 6 से 620 को क्रमिक विभाजन करना है। तो इनको जो हम क्रमिक विभाजन करने का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम 620 जो दिया गया है, इनको इनमें से पहली संख्या से हम करते हैं। तो 620 डिवाइड बाई 8 से डिवाइड करेंगे। जब 620 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो जो भी क्वेश्चन बचेगा हमारा, तो क्या है कि 7 टाइम जाएगा, 8 सत्ते 56, तो कितना बचा यहाँ पे? 6 बचा, 0, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 4 बचेगा। अब जब रिमाइंडर यहाँ पे 4 बचेगा, तो अगला जो क्वेश्चन, अगला जो हम क्रमिक विभाजन करेंगे, तो क्या करेंगे कि किससे करना है? अब 5 से करना है। 5 से किससे करना है? जो हमारा भागफल आया है, जो हमारा भागफल आया है, भागफल कितना आया है? 77। 77 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 5 से 5 7, इसको जो है 2 बचा, 22 हुआ, 5 बची, 25, 2 बचा। यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारा बचा है वो 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे जो रिमाइंडर दिया गया है, 2 दिया गया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि 6 से हम जो है वो 15 को, क्योंकि इसका जो आया है वो 15 आया है, आपको इसका 15 को जब कैसे करेंगे डिवाइड, तो 6 से 2 बार जाएगा, एक बार 6 और 6 से 2 12, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, और जो 18 हो जाएगा वो 15 से ज्यादा हो जाएगा। इसमें यहाँ पे 15 से ज्यादा नहीं लेना, तो 2 बार 12 आएगा। तो ये चीज हमारा जो है वो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर यहाँ पे 3। तो इसमें जो हमारा फाइनल क्वेश्चन आएगा, फाइनल भागफल वो 2 है। ये जो है फाइनल क्वेश्चन, ये हमारा जो आया है वो फाइनल क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए सब लोग। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो अगर इसमें, तो जो है आप लोग जो है इसमें कमेंट करिए। नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें सम इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे आपको
सबस्पेसिफिक रीजन बताया है, उसके बाद में हम बताएंगे सबस्पेसिफिक रीजन यानी कि प्रमुख क्षेत्रफल क्या होता है। तो प्रमुख क्षेत्रफल के बारे में बताइए आप लोग। तो प्रमुख सबस्पेसिफिक क्या होता है। प्रमुख क्षेत्रफल क्या होता है। तो प्रमुख क्षेत्रफल जो होता है हमारा, जिसे कोई दे दिया गया है कि जिससे अल्टरनेटिव सक्सेसिव रूप से जो है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो सक्सेसिव रिमाइंडर क्या है, मान लीजिए आपको दिया गया है कि इसका जो है 620 को 8 में 5 और 6 से सक्सेसिवली, जैसे इसमें दिया गया था कि सक्सेसिवली डिवाइड करो बाकी रिमाइंडर वही क्वेश्चन क्या है आपका। 620 को 8 5 और 6 से प्रमुख क्षेत्रफल पर प्रमुख क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसका जो है 620 को 8 5 से प्रमुख क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। प्रमुख क्षेत्रफल कैसे ज्ञात, प्रमुख क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो प्रमुख प्रमुख सक्सेसिव जो होता है फंक्शन के टाइप क्या फंक्शन आ रहा है। तो 620 का जो है हमें 8 5 और 6 से सक्सेसिव रिमाइंडर ज्ञात सक्सेसिव रिमाइंडर कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले 8 से करेंगे, 8 को
बता देते हैं जैसे दोस्तों आज मैं बात आज के तरीके से आप आज के तरीके से दो बार पड़ेगा वो जो हमारे और अगर कोई भी डाउट देखते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सक्सेसिव रिमाइंडर हो जाता है दिया गया है डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 5
हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कि 256 को जब 9 और 4 से क्रमिक विभाजित किया जाता है तो अंतिम शेषफल ज्ञात करें। फाइंड द फाइनल रिमाइंडर व्हेन 256 इज डिवाइडेड बाय सक्सेसिवली बाय 9 देन बाय 4। तो क्या है कि 9 से 256 को हम डिवाइड करते हैं तो 9 दूनी 18, 7 बचा यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ से हमने 6 नीचे उतार लिया, उसके बाद में 9 को 8 बार गया मल्टीप्लाई, 4 बचा यहाँ रिमाइंडर।
अब 4 को, क्योंकि ये जो है इसको 4 से भी हमें विभाजित करना था, जो रिमाइंडर बचा वो 4 से विभाजित करेंगे तो 4 से एक बार जाएगा 4, यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 आएगा आपका। तो फाइनल रिमाइंडर 0 आएगा। नोट कर लीजिए सब लोग इसको। फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि फाइंड द फाइनल रिमाइंडर व्हेन 256 इज डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 9 एंड देन बाय 4। 256 को जब 9 और 4 से 9 और फिर 4 से जो है क्रमिक विभाजित किया जाता है तो अंतिम शेषफल ज्ञात करें। तो अंतिम शेषफल ये आएगा आपका। नोट कर लीजिए सब लोग, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और इसको वीडियो को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे कंटेंट के लिए हम आपको प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें यहाँ पे। इसको नोट करिए। नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें यहाँ पे कि एक संख्या को 15 से नंबर डिवाइडेड बाय a number divided by 15 leaves remainder 11। एक संख्या को जब 15 से विभाजित किया जाता है 11 शेष बचता है। फाइंड द फाइनल रिमाइंडर when this remainder is divided by 6। this remainder is divided by 6। यानी कि एक संख्या को जब 15 से विभाजित किया जाता है तो 11 शेषफल बचता है, शेष बचता है। जब अब अंतिम शेषफल ज्ञात करें जब इस शेषफल को 6 से विभाजित किया जाता है। अंतिम शेषफल ज्ञात करें जब इस शेष को 6 से विभाजित किया जाए। ठीक है कि a number divided by 15 leaves remainder 11। find the final remainder when this remainder is divided by 6। यानी कि एक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो 11 शेषफल बचता है। जब इस रिमाइंडर को जो शेष बचा है उसको 6 से विभाजित करेंगे तो क्या शेषफल आएगा। तो रिमाइंडर को ही यहाँ पे विभाजित करते हैं। रिमाइंडर में कितना दिया गया है, पहला 11 रिमाइंडर को जब हम 6 से विभाजित करेंगे, क्योंकि इसमें उसने साफ सीधे बोल दिया है, तो 6 से एक बार जाएगा 6, रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा 5 बचेगा। 5 ये फाइनल आंसर है। कितनी जल्दी लग गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी लगते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो है वो एसएससी जीडी यूपी पुलिस जैसे एग्जाम्स में आपसे पूछे भी जाते हैं। नोट करिए सब लोग, फिर हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं।
नोट कर लीजिए सब लोग। नोट कर लिया? ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द फाइनल रिमाइंडर, फाइंड द फाइनल रिमाइंडर when 987 is divided successively by 13 and then 5, by 13 and then 5। यानी कि जब 987 को 13 और 5 से विभाजित करते हैं। जैसे पहले 987 को 13 से और फिर 13 से जब विभाजित करेंगे तो जो शेषफल बचेगा उसको 5 से विभाजित करते हैं। तो अंतिम शेषफल ज्ञात करें। अंतिम शेषफल ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 987 को 13 से विभाजित करते हैं। 987 को 13 से विभाजित, 13 से 98, ऐसा कौन सी संख्या कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि 98? तो 13 से 7 बार अगर हम करेंगे, 13 एकम 13, 13 को 2 बार करेंगे 26, 3 बार करेंगे 39, 4 बार 52, 5 बार 65, 6 बार 78, 78, 7 बार 91, तो 7 बार जाएगा 91। यहाँ पे 7 बचा है। अब 6 बार जाएगा तो 78 बचेगा, लेकिन अब कितने बार? 5 बार जाएगा 65, यानी कि शेषफल कितना बचेगा? 12। यहाँ पे 12 शेषफल बचा है। और फिर हमें क्या करना है कि जो शेषफल बचा है उसको 5 से विभाजित करते हैं। तो 5 से 2 बार 10 गया 2, ये हमारा फाइनल रिमाइंडर बचेगा। ये हमारा फाइनल रिमाइंडर। इसमें क्या दिया गया कि जब 987 को 13 से विभाजित किया जाता है और फिर 5 से विभाजित करते हैं तो अंतिम शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 13 से पहले हम विभाजित करते हैं, 75 बार जाता है, 12 शेषफल बचता है। लेकिन अब जो 12 शेषफल बचा है उसको हमें 5 से विभाजित करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है फिर से 5 से विभाजित करते हैं। तो 5 से जब विभाजित करेंगे तो 5 को 2 बार जाएगा, 10 बचेगा। फाइनल रिमाइंडर जो बचेगा वो 2 आएगा। नोट कर लीजिए सब लोग। नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करवाते हैं। नोट करिए आप लोगों ने। एक क्वेश्चन और लगवाते हैं।
बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत इसी में मैसेज करेंगे, रिप्लाई करेंगे, तो हम उसको जो है तुरंत आंसर दिया जाएगा, आपका सही किया जाएगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका डाउट रहता है। क्या है क्वेश्चन कि 1268 को पहले 11 से विभाजित किया जाता है, यानी कि फाइंड द फाइनल रिमाइंडर, फाइंड द फाइनल रिमाइंडर, फाइंड द फाइनल रिमाइंडर व्हेन 1268 1268 is divided by successively 11 and 7, यानी कि 1268 को 11 और 7 से विभाजित करने पर क्रमिक शेषफल ज्ञात करें। तो इसको जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम 1268 को जो है वो 11 से डिवाइड करते हैं। तो 1268 को हमने 11 से डिवाइड किया, 11 से 11 एक बार गया, एक रिमाइंडर बचा 6, फिर 1 टाइम्स गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 5, 8 उतारा ये वाला, 5 बार गया, रिमाइंडर आया आपका 3। लेकिन ये आंसर नहीं है, 11 से इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसको जो है अब हमें 7 से विभाजित करना है। ये जो 7 है, तो क्या करेंगे, 7 जो जिससे हमें विभाजित करने को बोला है, हम इस रिमाइंडर से इसको कर देंगे। तो 3 2 टाइम्स जाएगा 6, रिमाइंडर 1। ये हमारा फाइनल रिमाइंडर आएगा। ओके, तो फाइनल रिमाइंडर हमारा जो आएगा, जो हमारा फाइनल रिमाइंडर आएगा, फर्स्ट रिमाइंडर जो है हमें 7 मिला है, और क्रमिक शेषफल से जो फाइनल रिमाइंडर हम ज्ञात करेंगे वो आएगा हमारा इसको 7 से विभाजित करेंगे, गलत बोला है इसने। ये जो हमारा फाइनल रिमाइंडर आएगा उसको हमें ये 7 से हमें फाइनल रिमाइंडर को विभाजित, तो जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो जाएगा ही नहीं, तो हमें ये जो फाइनल रिमाइंडर आपका बचेगा वो फाइनल रिमाइंडर हमारा 3 ही बचेगा। सब लोग नोट कर लीजिए इसको, ये हमारा फाइनल रिमाइंडर आएगा। बाकी चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में हमें जो भी आपको डाउट हो वो उसको कमेंट में करिए, ठीक है, कमेंट दीजिए। धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।